Hello, प्यारे बच्चों, and this is your grammar world. And today we have chapter number 3, these and those. So, students, आपने कभी ये सोचा है कि when we have to use these and when we have to use those, and what are the concept behind these? So, let's understand it with our expert. Hello kids, welcome back to your English classes. In this class, we will start up with chapter number 3 of your book, and this chapter name is These and Those. Previous chapter में this और that पढ़ा था chapter number 2 में. Chapter 3 is about these and those के बारे में कि these और those को हम कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं या कर सकते हैं. पता है आप लोगों को? चलिए आइए इस क्लास में और इस चैप्टर में देखते हैं. ओके सबसे पहले क्या लिखा है? These and those both are used only for the plural number object. क्लियर हुआ? ये मतलब this और that से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि this और that सिंगुलर चीज के लिए यूज होता था, ये these और those प्लूरल चीज को बताने के लिए यूज होता है अगर चीज एक से ज्यादा है. जैसे कि अब आपके पास आपके घर में जो भी चीज एक से ज्यादा है, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, है ना, अगर वो एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, वो सब प्लूरल चीज हो जाएगी. बेटा कौन सी हो जाएगी? मार्क कर लीजिए प्लूरल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जो एक से ज्यादा है. सो दीज और दोज आपके प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ लगते हैं जब चीज ज्यादा होती है. ठीक है, अब फर्क क्या होगा इसमें? देखिए, दीज इज यूज फॉर नियर बाय. वहां पे दिस था, यहाँ दीज है. जो चीज हमारे पास में है और वो प्लूरल है, तो हम दीज यूज करेंगे, THESE, दीज. एंड दोज आर यूज फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट. और दोज कब यूज होगा? जब चीज हमसे दूर है. जैसे वहां पे दैट यूज होता था, यहाँ पे दोज यूज होता है, जो चीज हमसे दूर है. बेटा ठीक है, बस फर्क उसमें और इसमें क्या हो गया बेटा? दिस और दैट सिंगुलर चीज के लिए, दीज और दोज प्लूरल चीज के लिए. दिस वहां पे जो चीज पास थी उसके लिए यूज होता है, इसमें दीज यूज होता है जो चीज हमारे पास है. उस वाले में हम दैट यूज करते थे जो चीज हमसे दूर थी, इस वाले में दोज यूज करते हैं जो चीज हमसे दूर है. एग्जाम्पल वही रहेगा, बस यहाँ सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाएगा. बस इतना सा चेंज आएगा बच्चों, और कॉन्सेप्ट सेम है. अब एग्जाम्पल्स भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, देखो बहुत सारे. अब देखिए, सबसे पहले मुझे बताएं, यहाँ ट्री एक है. आप कहोगे नो मैम, देयर आर 1 2 3 ट्रीज. 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे. आप कहोगे यस और नो, एग्री करते हो इस चीज से? बिल्कुल. आप कहोगे मैम एग्री तो हम कर रहे हैं, बट ये पेड़ मेरे पास है तो मैं क्या लगाऊंगी? दीज आर ट्रीज. ये पेड़ है, ये वृक्ष है, ये पेड़ दिख रहे हैं मुझे, 3 पेड़ दिख रहे हैं मुझे. दिख रहे कि नहीं? अब यहाँ पे एक नहीं है, एक से ज्यादा है. 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बस एक से ज्यादा है यहाँ पे, मुझे ये पता लग गया. आगे देखो, दोज आर मंकीज. बंदर दिख रहे हैं आपको, 3 बंदर गांधी जी के. और ये बंदर दूर है मुझसे, तो मैं क्या लगाऊंगी बेटा? दोज आर मंकीज. ठीक है, आगे देखते हैं. दीज आर फ्लावर्स. ये फ्लावर्स मेरे पास है, ये फूल है, ये पास में है, ज्यादा है. देख लो कितने रंग बिरंगे खूबसूरत फूल का बुके मुझे मिला है यहाँ पे. मैं लगाऊंगी दीज. ठीक है, आर फ्लावर्स. और आर भी मैंने इसलिए ही लगाया क्योंकि ये प्लूरल है. ठीक है, आगे देखते हैं. ये बैलून्स मेरे से दूर है, दोज आर बैलून्स. वे गुब्बारे है, एक से ज्यादा है, तो मैंने लगा दिया दोज. क्या लगा दिया? और दूर है मेरे से, एक से ज्यादा है, भले 2 हो 3 हो, दूर है मेरे से, तो मैंने लगा दिया दोज. आगे देखते हैं. दीज आर डॉग्स. ये डॉग्स है, 1 2 3. हाँ, सब कुछ 3 3 है और ये पास में है डॉग्स, तो मैंने लगा दिया दीज. ओके. दोज आर कैट्स. वह बिल्लियां हैं, दिख रही है और दूर है, यहाँ पे भी 3 बिल्लियां दिख रही है मुझे, मैंने लगा दिया दोज. क्या समझे इस क्लास से? कि दीज और दोज हम हमेशा प्लूरल चीज के लिए लगाते हैं. दीज जो चीज मेरे पास है, दोज जो चीज मुझसे दूर है. बस इतना सा डिफरेंस आता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहता है. समझे? वर्ड मीनिंग्स भी है. मंकी सबको पता है, बंदर, बैलून सबको पता है, गुब्बारे, डॉग सबको पता है, कुत्ता एंड कैट सबको पता है, बिल्ली होती है ना. और ये चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है. इजी सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, कोई दिक्कत तो होगी नहीं समझने में. समझ में आया? बस ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर नंबर 3. चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा चैप्टर नंबर 4, फिर हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे. ठीक है,
और 1 2 3 में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू, एंड वीडियो भी मुझे बता सकते हो आपको कैसी लगी। एक लाइक बटन पे क्लिक करने में क्या जा रहा है हमारा, लाइक बटन पे क्लिक करके मुझे बता सकते हैं कि यस मैम एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चलिए फिर अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मैं मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। So now students, we understood when we have things which are more in number, at that time we have to use these and those according to the placement of that particular object. So you have to use it wisely while you make your sentences. Now I'm going to meet you in your next class. Till then, bye bye bachcho.